हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 101 डेज ऑफ अकाउंटेंसी हैकाथॉन। और आज मैं रेशियो एनालिसिस का वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो वाइवा में अगर पूछा जाएगा बहुत टफ रहेगा। बिकॉज मैंने पर्सनली जितने भी साल लिया है वाइवा, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट था। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते थे और अगर ये 80 मार्क्स के पेपर में आ जाता है तो भी आपको बहुत तकलीफ देगा। तो सोच के बताइएगा कोई ऐसी ट्रांजेक्शन, एक या दो ट्रांजेक्शन जो कि डेट इक्विटी रेशियो को गिरा दे और प्रोप्राइटी रेशियो को इंक्रीज कर दे। हम सब जानते हैं डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है न्यूमरेटर में डेब्ट अपॉन इक्विटी, यानी डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड आता है यानी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। वही फॉर्मूला प्रोप्राइटी रेशियो में ऊपर प्रोप्राइटी फंड आता है यानी कि इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिएगा और फिर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आपका क्या है राइट आंसर। तो अगर आप आंसर सोच चुके हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं राइट आंसर। और पहला है इश्यू ऑफ शेयर्स टू रीपे डिबेंचर्स। यस, आपने मार्केट में शेयर्स इश्यू किए फ्रेश, वहां से पैसा आया और उससे आपने डिबेंचर्स को आपने रिडीम कर दिया। तो सोचेगा कि जब हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया तो हमारा डेट इक्विटी रेशियो गिरेगा क्योंकि डेब्ट रिड्यूस हो गया और यहां पर इक्विटी इंक्रीज हुआ। वहीं पर जो हमारा दूसरा रेशियो है प्रोप्राइटी रेशियो, वहां पर प्रोप्राइटी फंड अपॉन टोटल एसेट्स, तो प्रोप्राइटी फंड हमारा बढ़ चुका है तो रेशियो इंक्रीज हो गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। अगर डिबेंचर्स को हम रिडीम कर रहे हैं कैश में तो हमारा डेब्ट गिरेगा, रेशियो गिर गया। और वही बात करें हमारा प्रोप्राइटी रेशियो की बात करें तो हमारा प्रोप्राइटी फंड अपॉन टोटल एसेट्स है और टोटल एसेट्स हमारा रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज कैश हमारा कम हो गया।